वीडियो जो मैं डालता हूँ कल डाली है वो भी देखें। वैसे मैं वर्बली बता देता हूँ कि फ्यूचर जो है वो डायरेक्ट क्लाइंट का है, ठीक है। डायरेक्ट क्लाइंट, रेफरल क्लाइंट समझते हैं? नहीं, जो सिर्फ आपका हो, जो सिर्फ आपका हो और आपका डायरेक्ट क्लाइंट जहाँ पे आए वो लैंडिंग पेज भी सिर्फ आपका हो, थर्ड पार्टी नहीं होना चाहिए। फाइवर पे अकाउंट बंद हो जाता है। अच्छा, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पे देखो तो आप पीएल में 44,000 एक चीज़ पे बेचे हुए बंदे, ऐसा ही है। अलीदा फाइवर पे गई हैं जी, और सॉरी फाइवर पे कितने बंदे बैठे हुए हैं? एक स्किल पे 40-50 हज़ार बैठे हुए, ऐसा ही है ना। अच्छा, अपवर्क पे जाएं तो लोग टॉप रेटेड प्लस बन के बैठ गए और आपके पास एक भी जॉब नहीं है। तो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म तो अभी इस वक्त आपके काम की नहीं है। हाँ, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे अच्छा काम है, लेकिन उसका तरीका ये है कि अपना डायरेक्ट क्लाइंट आप उधर मूव कर जाएं। हमें क्या एज थी कि हम थर्ड पार्टी वाले बंदों को डायरेक्ट क्लाइंट बनाया हमने, आपका उलट होगा। नहीं समझ आ रही बात? नहीं आ रही समझ? हमने क्या किया था कि फाइवर पे क्लाइंट आया, उसका काम हुआ, उसको हमने व्हाट्सएप नंबर शेयर किया कि भाई आप व्हाट्सएप पे आ जाए। वो क्लाइंट हमारे साथ अब डायरेक्ट हो गया, वो फाइवर के थ्रू हमसे जुड़ा हुआ नहीं है। फिर उसी से हमें रेफरल क्लाइंट आना शुरू हो गई। वो दौर सुनहरी था, ठीक है। अब आप लोगों को अब स्टैंड आउट करना है, और स्टैंड आउट करने के लिए यू मस्ट हैव अ गुड पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो तब जनरेट होगा जब आप काम करेंगे, और काम मिल ही नहीं रहा तो कहाँ से जनरेट होगा, ठीक है। तो आप अपना डायरेक्ट क्लाइंट बनाएंगे, उस डायरेक्ट क्लाइंट को आप बोलेंगे कि मुझे फाइवर पे रिव्यू दे दो, मुझे पेमेंट अपवर्क पे करो और वहाँ पे रिव्यू दे दो, ताकि आपका अपवर्क का और फाइवर का अकाउंट ग्रो होना शुरू हो जाए। कल को जब कोई और क्लाइंट आपको अप्रोच करे तो उसको आप अपने फाइवर अकाउंट की लिंक भी शेयर कर सकें, अपवर्क अकाउंट की लिंक भी शेयर कर सकें कि मैं यहाँ पे भी काम करता हूँ, मेरे पास 10 रिव्यूज़ हैं या 5 रिव्यूज़ हैं। अब डायरेक्ट क्लाइंट बनाने का आसान तरीका, जो कि थोड़ा लेंदी है बट इट इज़ टेस्टेड एंड प्रूव्ड, ठीक है, वो ये है कि आपके पास तगड़ा लैंडिंग पेज होना चाहिए। लैंडिंग पेज समझते हैं? वेबसाइट। किसने बोला? आपने। वेबसाइट सिर्फ वेबसाइट लैंडिंग पेज नहीं है। लैंडिंग पेज जहाँ पे हवाई जहाज उतरेगा, जहाँ पे आपका क्लाइंट आएगा, मतलब वो पोर्ट जो होगी या वो एयरपोर्ट है या जो भी हो वो आपका है, ठीक है। तो उस लैंडिंग पेज को आपको बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप सू जो है वो अप्लाई कर रही है किसी ग्रुप में जाके पीएल के लिए, और जब क्लाइंट उसका कमेंट पढ़ के उसकी प्रोफाइल विजिट करता है तो उसकी लास्ट मोस्ट रिसेंट पोस्ट जो है वो टॉम एंड जेरी का कार्टून शेयर हुआ है। ही विल नॉट हायर यू, वो आपको हायर नहीं करेगा। तो अपना लैंडिंग पेज सेट करें कंप्लीट। आपकी वही दुकान है ना, मैं डायरेक्ट क्लाइंट की बात कर रहा हूँ। फाइवर पे गिग आपकी फाइवर की दुकान है, अपवर्क पे अकाउंट अपवर्क का दुकान है। अब आपकी अब सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट कहाँ पे? फेसबुक पे, ठीक है। तो लैंडिंग पेज अपना बनाएं, नाम एक्यूरेट लिखें, और नीचे जो लिखा है वहाँ पे एक्सपर्ट नहीं लिखें, क्या पीएल एक्सपर्ट। अंग्रेज जब देखता है ना पीएल एक्सपर्ट वो चौंक जाता है। पाकिस्तान में 4 लाख पीएल एक्सपर्ट है, हम क्या कर रहे हैं? हर कोई एक्सपर्ट है, मूछें नहीं आई मुंह पे एक्सपर्ट हो गया, हम समझ रहे हैं। तो वो नहीं लिखें, तो सिंपल लिखें कि आई टू वर्क ऑन अमेजोन, आई टू प्रोवाइड पीएल सर्विसेज, काफ़ी है ना। और फिर अपने सोशल हैंडल्स बनाएं, जो जिनको आदत नहीं है सोशल अकाउंट्स की वो सारे बना लें। इंस्टाग्राम बना लें, लिंक्डइन बना लें, ट्विटर बना लें, टिकटॉक बना लें, ठीक है। इवन यूट्यूब पे एक भी वीडियो नहीं डली हुई है तो भी बना लें। और फिर फेसबुक का पेज भी बना लें। फेसबुक का पेज अपने नाम से नहीं, लेकिन कोई भी नाम रख लें कंपनी, और लाजमी नहीं है कंपनी रजिस्टर कराएं, एजेंसी अमेजोन से रजिस्टर नहीं कराएं, बोले आपको जो काम नाम अच्छा लग रहा है वो। फिर आपका ये लॉन्ग टर्म जब हम खेलते हैं ना तो ग्रोथ स्लो होती है। मुझे 2 साल हो गए मेरे अमेजोन के पेज पे, अभी तक 37 रिव्यूज़ हैं। कितने हुए? 2 सालों में 37 रिव्यूज़। वजह क्या है?
कि मैं सारे क्लाइंट्स को एक जगह पे नहीं लेके आ सकता, मुझे सारी चीज़ें ग्रो करनी है। तो 37 को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, 20 मेरे पास गूगल लिस्टिंग पे लेके गया हूँ, कितने हो गए 56 जो है वो अपवर्क पे लेके गया हूँ। इसी तरह से 116 फाइवर पे लेके गया हूँ। हर जगह पे मैंने रिव्यूज़ लिए हैं और गूगल पे भी 2 लिस्टिंग्स हैं मेरी, फिर कुछों से वेबसाइट पे रिव्यू दिलवाए। अब क्या है कि अगर आप मेरी प्रोफाइल विजिट करेंगे, आप जाके टिकटॉक खोलेंगे तो भी मैं आपको दिखूंगा, वहाँ पे भी मैं एक ही बात कर रहा हूँ। लिंक्डइन खोलेंगे, वहाँ पे भी एक बात कर रहा हूँ। क्लिक करेंगे इंस्टाग्राम पे, वही एक ही बात कर रहा हूँ। क्लिक करेंगे ट्विटर पे, एक ही बात कर रहा हूँ। अब उस पर क्या करना है, आपके सारे सोशल हैंडल्स भी आ गए, नाम भी एक्यूरेट आ गया और ऊपर अच्छा सा कवर लगा हुआ है और कोई टॉम एंड जेरी के कार्टून शेयर हुए नहीं है। अब आप उस पर मेहनत करेंगे, कम से कम 40 से 50 पोस्ट्स आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी नीश से रिलेटेड होनी चाहिए। अच्छा, कंटेंट कहाँ से आया सर? हमने तो कभी काम ही नहीं किया। कंटेंट चैट जीपीटी जिंदाबाद। व्हाट इज पीएल? चैट जीपीटी से होता है, पोस्ट कर दे। लेकिन अगर चैट जीपीटी यूज सारे करेंगे तो सबका कंटेंट क्या हो जाएगा? सेम। हमें सेम कंटेंट नहीं चाहिए। आपने ट्रेनिंग ली है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है पीएल की, ऐसा ही है सारी कि पीएल क्या है। आप जाके गूगल पे चैट जीपीटी लिखें, वो एआई है, एआई मशीन है, जहाँ पे आप जो भी उससे सवाल पूछते हैं वो आपको फ़ौरन जवाब देता है, ठीक है। और बहुत बहुत अच्छा, बहुत एक्यूरेट आपको आंसर मिलता है। जैसे आप लोग जाके लिख रहे हैं वहाँ पे कि प्लीज़ व्हाट इज़ द प्लान ऑफ एक्शन फॉर अमेजोन ऑर्डर डिफेक्ट रेट, ऐसा लिखते हैं तो उनको ओडीआर की अपील मिल रही है। उनके ऐसा ही है ना। मैं जब आपकी प्रोफाइल विजिट करूँगा और आपकी प्रोफाइल पे मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा जो ऑर्डिनरी ना हो, तब तक आप मुझे इम्प्रेस नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? मतलब उसमें आपका अपना एक्सपीरियंस या अपनी इंटेलेक्ट शामिल होनी चाहिए उस कंटेंट के अंदर, फिर आप अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे लोगों को। तो पोस्ट डालनी है कितनी? रोज़ एक या हर 2 दिन बाद एक। सोचें अपनी नीश से रिलेटेड, और वो कंटेंट जो है होना भले पीएल का चाहिए, होलसेल का होना चाहिए, रीइंस्टेटमेंट का होना चाहिए, बट पढ़ने वाले को उससे 0.1% सही फ़ायदा होना चाहिए। मतलब वैल्यू आप ऐड करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को सब कुछ मुफ्त में बता दें, फिर लोग आपके पास नहीं आए, खुद ही कर लें, ठीक है। तो थोड़ी अकल भी यूज़ करनी है, वैल्यू भी ऐड करनी है, अच्छा कंटेंट भी देना है जिसमें आपकी अपनी इंटेलेक्ट। 40-45 दिन तक आप रोज़ यहाँ हर 2 दिन बाद एक पोस्ट डालें, अपनी प्रोफाइल पे भी डालें, अपने वो जो दूसरा पेज है उस पर भी डालें। उसके बाद अब जब आप किसी फेसबुक ग्रुप्स के अंदर जाके कमेंट करेंगे तो आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट नज़र आएगा। लोग इनबॉक्स में आना शुरू हो जाएंगे, रिप्लाई देंगे, क्योंकि आप खुद सोचें, बल्कि आप जाके ये एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, किसी ग्रुप में जाएं और वहाँ पे जाके कोई भी सर्विस रिक्वायर करें कि मुझे ये सर्विस चाहिए। लोग आपको जब भी इनबॉक्स करते हैं और वाकई आपको सर्विस वो चाहिए तो आप सबसे पहले उनकी प्रोफाइल विजिट करते हैं। कॉमन है ये। और प्रोफाइल विजिट करने के बाद हमें जब लगता है कि भाई उसके पास 4000 फॉलोअर है, जेन्युइन बंदा है और इस चीज़ में महारत भी रखता है क्योंकि उसकी पोस्ट डली हुई है, तो आप उससे फिर बात करते हैं। सेकंड स्टेप है कि आप कम्युनिकेशन किस तरह करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस अगर हम 45 दिन भी करें तो 1.5 महीना होता है, वैसे ये 2 से 3 महीने का प्रोसेस होगा और उसके बाद आपको काम मिलना, डायरेक्ट क्लाइंट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये पूरा जो प्रोसेस है, कौन सा, ये जो मैंने बताया लैंडिंग पेज बनाने वाला, उसके साथ एक काम और करें, मेरी फ्रेंड लिस्ट में जाएं, जो बंदे आपको आपकी फील्ड के लगते हैं या जो आपको, उनको ऐड करना शुरू कर दें उनको, क्योंकि वो सेम कम्युनिटी के हैं ना, सेम नीश के बंदे हैं, पीएल वाले हैं, उनको ऐड करना शुरू कर दें। फिर आपकी पोस्ट जो है वो लोगों की प्रोफाइल्स तक पहुंचेगी, उनकी वॉल पे। लेट सपोज आपने कोई भी वैल्यूएबल कंटेंट दिया, वो पढ़ेंगे। अब 40 दिन तक अगर, क्योंकि आप मेरी फ्रेंड लिस्ट में हैं और आपकी मेरे 20 पोस्ट मेरे पास आती हैं 40 दिन में, और हर पोस्ट पीएल से रिलेटेड होती है,
तो मेरे लास्ट शऊर में चला जाएगा कि आप पीएल वाला बंदा ये नहीं। अब अगर मैं रीस्टेटमेंट की सर्विसेज दे रहा हूँ और मेरा क्लाइंट, मेरा दोस्त या मुझे खुद को भी अगर पीएल की कोई सर्विस चाहिए, तो सबसे पहले क्लिक होने वाला बंदा कौन होगा? आप होंगे, क्योंकि आप मेरे सामने रोज एक पोस्ट आपकी आ रही है ना, और मैं पढ़ रहा हूँ। और कन्वर्जन रेट 5% होता है। इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशंस वो बॉलीवुड की हीरोइन वाली एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। ठीक है, हर 5000 फ्रेंड्स में से भी आपका हर कोई कंटेंट नहीं पढ़ेगा। तो इस पे काम किया है पहले, ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ किया है किसने किया है? सादिक, गजनफर, थोड़ा बहुत किया। अब इस पे काम करना शुरू करें। ठीक है, और मैं सबको बताता हूँ जो मेरे पास इधर आते हैं, मैं बोलता हूँ कि भाई आप अगर ये काम शुरू करेंगे तो आपको थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। वजह ये है कि गलत हाइप क्रिएट हो चुकी है सोशल मीडिया पे, ई कॉमर्स वालों से रिलेटेड ना कुछ गंदे अंडे निकले, उन्होंने मार्केट को काफ़ी गंदा किया है, ख़राब किया है। अब लोग इजीली ट्रस्ट नहीं करते हर बंदे पे, लोग इजीली ट्रस्ट नहीं करते हर बंदे पे। ठीक है, अच्छा उसमें एक बड़ा फैक्टर दूसरा भी है। लोगों को आपने देखा होगा कि सनी अली के साथ, साकिब अदर के साथ तस्वीर खिंचवा के रखा हुआ है। देखे हैं ऐसे लोग क्यों रखते हैं वो? हाँ, वो यही लैंडिंग पेज बनाया हुआ उन्होंने ना, भाई मैं इसी से सीखा हूँ और सनी अली के साथ तस्वीरें, मतलब मैं अच्छा बंदा हूँ, समझ रहे हैं। और ये चीज़ें आपको अभी में भी सुनने में खाली लग रही हो ऐसे, लेकिन जब आप इस पे काम करेंगे तो आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। एक तो हो गया ये पार्ट, फ्रेंड्स ऐड करने हैं, फालतू वाले नहीं। इंटर में जो साथ पढ़ा था निकाल दो उसको, कोई काम करनी। ठीक है, पड़ोस में रहता है निकाल दो। आप उसको ऐड करें जो आपको फ़ायदा दे किसी ना किसी तरह से। तो फ़ायदा ये नहीं होता है कि वो आपको पैसे ही दे, वो आपको लाइक भी करता है, ये भी फ़ायदा है। सेम नीश का बंदा अगर लाइक भी करता है तो ये भी फ़ायदा है, क्योंकि इससे आपकी एंगेजमेंट बढ़ती जाती है। इसका दूसरा ये है कि वो जो अनटैप्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, होलसेल वाला कोई मुकीम या बिलाल होता तो मैं बताता। आया जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे पास है एक एग्जांपल। रिसेंटली मेरा एक स्टूडेंट है, उसने $120 अर्न किए के वर्क पे। के वर्क भी एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है लाइक फाइवर और अपवर्क। तो वहाँ पे उन्होंने अपना प्रोफाइल बनाया, विद इन 1 to 2 वीक्स उन्हें एक क्लाइंट मिल गया $120 का। उन्होंने प्रोडक्ट लिस्टिंग की जॉब जो है वो की। तो के वर्क किसी को, मेरे ख्याल से यहाँ पे किसी को पता नहीं होगा, लेकिन ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ से अर्निंग होती है। अच्छा, दुलकर ने आया था वो एक बता के गया था, फ्री अप। हाँ, फ्री अप। उसको एक्सप्लोर किया, आपको पता है सो? आपको पता है? अच्छा, फिर केवा का गया, वालेकुम सलाम, बली करे आया और चेयर पहिया भाई दाम से लेता हूँ। हाँ तब वो सो सा कर ये। अच्छा, तो एग्जाम्पल में ये दे रहा था कि ये जो आए थे होलसेल वालों का, आपका एक नहीं सेशन लेके गए थे इरफान भाई मातली वाले, वो मुझे प्रोडक्ट देते हैं एक, शायद भाई ये प्रोडक्ट ले इन्वेस्ट कर दें। अच्छा, मैं भी पूछता नहीं हूँ, इन्वेस्ट कर देता हूँ। अभी रिसेंटली उसने मुझे एक प्रोडक्ट दी $10,000 का, इस पे तो उसने क्या किया, उसने मुझे अभी प्रोडक्ट दी रिसेंटली है कि ये प्रोडक्ट है, महंगी है, लेकिन इसमें आपको $80 से $90 पर यूनिट बच जाएगा। तो मैंने उस पर $10,000 की इन्वेंट्री मैंने परचेज कर ली। विद इन मंथ, अभी पूरा भी नहीं हुआ था, मेरी इन्वेंट्री ख़त्म हो गई। अब $10,000 में आप अगर 220 को से डिवाइड करें $10,000 को, कितने बनते हैं समझ? ये सुनिएगा, ये कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। सफीला ये दरवाज़ा बंद नहीं हुआ मेरे भाई।
45 पीसेस। कितने? 45 पीसेस। अब इस 45 को मल्टीप्लाई करो $80 से, कितने हो गए? $3600। $10,000 की इन्वेस्टमेंट पे $3600। $3600 को अगेन मल्टीप्लाई करो 2 to 4 से, 8.5 लाख। कितने में? महीने में। किया क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। अकाउंट बना हुआ है, इन्वेंटरी परचेज करके ये कर दी, 8.5 लाख विद इन अ मंथ आगे मेरी जेब में। क्यों? उस पर मैंने ब्लाइंडली ट्रस्ट क्यों किया? उसने सिर्फ प्रोडक्ट बेची, शायद भाई ये लिस्ट कर दे, मैंने कर दी। क्यों? वजह ये थी कि उसने जहाँ से मुझे प्रोडक्ट लेके दी थी वहाँ पे जो मैस है ना, मतलब ये पूरी जो कम्युनिटी है वहाँ पे पहुँच नहीं सकती। वो अनटैप्ड की बात में जिसको कोई नहीं जानता या बहुत कम बंदे जानते हैं, उसने वहाँ से मुझे एक डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ के दिया। जब मैंने प्रोडक्ट लगाई तो मेरे कॉम्पिटिटर ही टोटल एक था, मतलब हम 2 बंदे बेचने वाले थे और मंथली सेल उस यूनिट की थी 597। मैंने कितने बेचे? 42। मतलब अगर मैं 3000 यूनिट भी लेता, सॉरी 300 यूनिट भी लेता तो बिक जाने थे। अब उसी तरह से सेम ये रूल आप अगर अप्लाई करें, ये जो आपने के वर्क बताया, फिर ये बताया जो मैं आपको कुछ गौरों के ग्रुप बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम फेसबुक के, वो भी अनटैप्ड है। मतलब वहाँ पे ये जितनी भी आवाम है ना, जो फाइवर पे 44,000 बंदे बैठे हुए, वो उनकी रीच वहाँ नहीं है। जब उनकी रीच वहाँ नहीं है तो आप 44,000 प्लस हो गए लीड लेने में, परसेंटेज वैसे ही बढ़ गई आपकी। तो एक तो ये पूरा काम जो पहले बताया वो करना है। दूसरा, आपको वो ग्रुप शेयर करते हैं, उनको ज्वाइन करो। ज्वाइन करने का तरीका है, ऐसा नहीं कि जाने के बाद फ़ौरन शुरू कर दो, आई एम एक्सपर्ट, आई कैन गिव दिस, आई कैन गिव दैट। नो, दिस इज नॉट अ वे। आप मेरी हिस्ट्री जाके सर्च करें, पाकिस्तान के किसी भी ग्रुप के अंदर चले जाएं, किसी भी री स्टेटमेंट की पोस्ट पे मेरा एक भी कमेंट आपको नहीं मिलेगा कि कमेंट बॉक्स आई कैन डू इट, ठीक है, या अगर आपको ये इशू है तो मुझसे कंसल्ट करें। नो, एक भी मेरा कमेंट नहीं है। हाँ, उन ग्रुप्स में मेरी पोस्ट आपको मिलेंगी जो वैल्यूबल थी, जिनसे किसी न किसी को हेल्प मिली है। अगर कोई पीएल वाला है, उसको री इंस्टेटमेंट का कोई लेना देना नहीं है, पर जब उसने पढ़ा है तो उसने बोला कि ये बंदा सही कह रहा है। बस ये किया है मैंने। लोगों को ये जो ग्रुप्स हैं, अपना सोशल स्टेटस बनाना, स्टैंड आउट करना, ये गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है कि 1 मिनट में हम बन जाएंगे। आपको 6 महीने गुजारने पड़ेंगे। लोगों के इशू, आपके पास नॉलेज नहीं है क्या? है ना? नहीं है? नहीं है आपके पास। लेट्स सपोज कोई ग्रुप में कोई इशू आता है, एक बंदा आके डिस्क्राइब करता है मुझे ये इशू आता है। अगर आपके लिए नई चीज़ है, अगर आपके लिए नई चीज़ है तो देखो नीचे किसी ने कमेंट किया है जिससे आपको बात समझ आए। अगर नई चीज़ नहीं है और आपको भी नहीं आता है, सबसे पहला ऑप्शन क्या आपके पास? कि रिसर्च करें। गूगल फोरम, गूगल पे चले जाएं, अमेज़ॉन सेलर फोरम पे चले जाएं, अमेज़ॉन की पॉलिसी में चले जाएं, देखें कि इसका पॉसिबल रेजोल्यूशन क्या है, हल क्या है इसका पॉसिबल। जो आपकी नॉलेज और करंट जो आपने कंटेंट पढ़ा है उसको मिला के जो इंटरप्रीट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, आपको क्या नज़र आ रहा है? नहीं समझ आ रहा, अमेज़ॉन इस कम्युनिटी, अमेज़ॉन इस ग्रुप वाले ग्लोबल वाले ग्रुप में आके वो उस पोस्ट की स्क्रीनशॉट निकालें, इधर भेज दें। मैं सबको पाबंद कर रहा हूँ, अभी बैठे हुए जो टीम वाले, ये आपको बताएंगे कि इसका हल क्या है। वो चीज़ आपने कॉपी करनी है, उधर कमेंट में पेस्ट। इससे क्या होगा? 2 चीज़ें। एक ये चीज़ कि आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। आप जब तक नहीं इंटरेक्ट नहीं करेंगे इस तरह की एक्टिविटीज़ में, आपकी नॉलेज एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं होगी, ठीक है। मुझे पता है कि शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं 3 या 4 महीने तक मैं पूरी रात इन ग्रुप्स में घूमता रहता था। कंज्यूम किया मैंने, कंटेंट कंज्यूम किया। वजह क्या होती है कि ट्रेनिंग्स के अंदर आपको बताया जाता है A to Z PL का प्रोसेस, A to Z होलसेल का प्रोसेस,
पर अब मैं आपको अगर बता दूं कि यहाँ से कराची 120 किलोमीटर है, इस जंक्शन से चढ़ेंगे उस जंक्शन तक जाएंगे। मैं आपको ये तो नहीं बता रहा ना कि कहाँ पे ब्रेकर है, कहाँ पे टूल है, कहाँ पे खड्डा है, कहाँ पे डाइवर्जन है, DHA कब आता है, बैरिया टाउन कब आता है, बताता है? कोई भी नहीं बताएगा। तो वो जो DHA कब आता है, बैरिया टाउन कब आता है, जंपर कहाँ पे है, ब्रेकर कहाँ पे है, टूल कहाँ पे है, डाइवर्जन कहाँ पे है, ये वही बंदा बताएगा जो उस रूट पे डेली आता जाता है। और वो बंदे आपको इन ग्रुप्स में मिलेंगे। जब आप उनको पढ़ेंगे, अब क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा। अगर लेट सपोज आपके पास कोई फाइवर पे क्लाइंट आता है, अपवर्क पे आता है, फेसबुक पे आता है और उसका कोई ऐसा इशू है वो आपसे पूछता है, तो आपके पास जवाब होगा, भले आपका अपना नहीं किसी और का, आप उसको दे देंगे। क्लाइंट जीतने का क्या तरीका है? आसान तरीका बताएं सर। आदल आप बताएं। नॉलेज शेयर करें। इतनी के वो खुद ही कर लें? नहीं, उससे मतलब जब आप कम्युनिकेट करते हैं किसी से भी, तो जाहिर सी बात है अगर वो क्लाइंट हंट अपना वो किसी सर्विस प्रोवाइडर को ढूंढ रहा है तो उसको भी काफ़ी हद तक नॉलेज है, वो काम करता रहा है। और आज मेरे पास एक क्लाइंट आया, वो खुद रीस्टेटमेंट सर्विस देता है, लेकिन उसके पास एक सस्पेंशन आई, उसने काम नहीं किया हुआ था। मेरी उससे बात हुई, एक पॉइंट पे मैंने उसको एक नॉलेज ज़्यादा बता दी कि ये ऐसे हो सकता है। वहाँ पे उसने कहा कि ठीक है, आप जो है अकाउंट रिव्यू कर लें और चार्जेस बता दें मुझे। एक पॉइंट जब आप उसको कन्विंस कर लेंगे कि आपको उससे ज़्यादा नॉलेज है, तो आपको हायर कर लेगा। ये गोरे के लिए भी, पाकिस्तानी के लिए भी। हाँ, जो भी अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं लोग पाकिस्तान में, आपको हायर करने वाला हर बंदा सेलर नहीं होता। हर बंदा खुद सेलर नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसको अमेज़ॉन की नॉलेज होती है, वो किसी और को हायर करके दे रहा होता है। इस तरह भी होता है। अगर गोरा क्लाइंट है तो वो खुद सेलर होता है अक्सर औकात, नहीं तो वो एजेंसी होती है। अब वो जब आपसे कम्युनिकेट करता है तो कम्युनिकेशन में सबसे पहले वो आपको तोल रहा होता है, तोल मोल रहा होता है कि ये बंदा किस लेवल पे खड़ा है। तो जहाँ पे उसको ये फील होता है कि आपके पास उससे ज़्यादा या डिफरेंट नॉलेज है, वहाँ पे वो आपको हायर करता है। नहीं समझ आई बात? जहाँ पे उसको लगता है कि आपके पास उससे ज़्यादा या डिफरेंट नॉलेज है, वहाँ पे वो आपको हायर करता है, फुल स्टॉप। ठीक है, फिर हम अच्छा उसने हायर कर दिया, आपके चार्जेस बताएं। मैं तो $1000 लूँगी। बोलेगा जाओ भाई। नहीं समझ रहे? तो नखरा तब बनता है जब आपका नाम बन जाए, वरना नखरा नहीं बनता आपका। मार्केट को अंडरस्टैंड करें कि लोग कितने में काम करके दे रहे हैं, आप अपनी औकात से तो नहीं बढ़ रहे हैं। लुंडा बाज़ार में या क्लास मार्केट में आप जाएं, वहाँ पे आपको कोई सूट 8000 का मिलेगा, आप लेंगे क्या? बोले दिमाग ख़राब हो गया है आपका? लेकिन ऑटोबान पे आपको 20,000 का भी सूट मिलता है, तो विदाउट ऑब्जेक्शन आप ले लेते हैं। मार्केट अंडरस्टैंडिंग ये आपको होनी चाहिए। तो क्लाइंट को आप तब इम्प्रेस करेंगे जब आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज हो, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज वही है जो आप खुद एक्सपीरियंस अभी तक लेट सपोज नहीं किया है, लेकिन इन ग्रुप्स में जो लोग कंटेंट शेयर कर रहे हैं, कुछ वहाँ से सीखा और कुछ उनको उनके मसलों के हल बताते बताते आपने रिसर्च करके सीखा। आप ये सारी चीज़ों पे अमल करो। अगर 3 महीने बाद आपके पास काम नहीं है तो मैं काम छोड़ दूँगा, तो मैं काम सबको फीस वापस कर दूँगा और मैं ये काम छोड़ दूँगा। इससे बड़ी बात मैं हो जाऊँगा। ठीक है, ट्रेनिंग तक स्पून फीडिंग हो सकती है, बट जब आप वर्किंग पे आते हैं देन आपको हड्डा-हरामी से निकलना पड़ेगा, नींद आराम करनी पड़ेगी और आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा चीज़ों को। रिसर्च ओरिएंटेड बने। तो एक्सपेक्टेशंस, अच्छा मेरे पास जो भी बंदे आ रहे हैं, मिला हूँ जिनसे भी, नए बंदे सर ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे तो क्लाइंट मिल जाएगा। आप यूनिवर्सिटी से डिग्री कंप्लीट करते हैं तो जॉब मिल जाती है।
गई थी। फौरन एक दिन बाद? हाँ, एक दिन कम्प्लीमेंशन था, बस मेरा दूसरे दिन जॉब मिल गई। सबको मिल गई थी? सबर सबको मिल गई थी डिग्री के बाद जॉब दूसरे दिन? ठीक है। अच्छा, अभी आप में जो बैठे हुए हैं, ड्यूरिंग ट्रेनिंग कितनों को जॉब मिल गई थी? ड्यूरिंग ट्रेनिंग, भले वो रीस्टेटमेंट वाले ही हों, हाथ उठा लें, मर नहीं जाएंगे यार। इनको तो ड्यूरिंग डिग्री मिल गई थी, लेकिन बाकी जितने भी बैठे हैं उनको सबको नहीं मिली थी। तो 1 केस कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है। Sir, it's depend on luck also. हाँ, उसको तो लक में लेके जाए ना आप, उसको तो आप लक में लेके जाए। अच्छा, फिर आपको सही पढ़ाया गया या नहीं, इसको आपने एवेल्युएट किया या नहीं किया? असेसमेंट की इस चीज़ की? पढ़ाया तो सही है। सही पढ़ाया। अच्छा, उसके असेसमेंट का तरीका बताता हूँ। अगर जो आपको पढ़ाया गया है, आप जब उस नॉलेज को लोगों से शेयर करते हैं और आप पे लोग हंसते नहीं, तो मतलब आप सही पढ़े। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपकी बैच में सबको एक ही क्लास मिलती है ना, और सबको एक ही क्लास मिली, उसमें से अगर एक बंदा भी वो नॉलेज हासिल करके जॉब कर लेता है तो इट मीन्स आपको सही पढ़ाया गया। समझ रहे हैं? जैसे आदिल है, शेजोर है, इनकी बैच की बात अगर मैं करूँ स्पेशली, तो हमने जो सिखाया वही चीज़ों से आपको काम मिला और वही किया, उससे कमाया। सही। शेजोर ऐसा ही है। इट मीन्स पढ़ाया सही, गलत नहीं पढ़ाया। अब बाकियों को काम क्यों नहीं मिला, अब उस पे आते हैं। उस पे यूँ आते हैं कि शेजोर को मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि इसका बेस पीछे बना हुआ था। ऐसा ही है। कैसे बना हुआ था? जो बातें मैंने अभी सारी की हैं, ऐसा ही है। कमेंट, लैंडिंग पेज, ये वो, फलां 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 फलां। और शेजोर का नाम ही नहीं है फेसबुक पे, इसके छोटे भाई का नाम है। काम वो पकड़ता देता है इसको। तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद तो जॉब नहीं मिलेगी, फुल स्टॉप। अच्छा, तो हमने जब स्टार्ट किया था बैक इन 2019-20, तब इसका उरूज था, उरूज हो पीक से भी ऊपर ग्राफ जा रहा था। ठीक है, हर कोई बंदा कह रहा था मुझे अमेज़न करना है, इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। और माहौल एक ऐसा बन गया था कि जिस बंदे ने भी बोला ना मैं ये काम करता हूँ, उसको हर बिना असेसमेंट के, बिना एवेल्यूशन के, भाई आई कैन डू इट, हायर कर लिया। इस तरह हायरिंग होती थी। अब हायरिंग का क्राइटेरिया ओवरऑल चेंज हो चुका है। अब किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं है कि एक बोलता है मैं कर लेता हूँ उसको हायर कर लेगा, नहीं, ऐसा नहीं। तो उसके लिए और अब क्रेडिबिलिटी पे हायर किया जाता है कि बंदा क्रेडिबल है या नहीं है। ठीक है, तो वो क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए आपको वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई अभी बैठ के, उन सब पे काम करना पड़ेगा। आप 3 महीने भी नहीं, 45 दिन तक उस पर काम करें, नेटवर्क बनाएं, फिर आप देखेंगे आपके पास काम आता है या नहीं आता। समझ रहे हैं? अच्छा, मैं इसलिए नहीं भी आएगा कि आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन इसलिए ज़रूर आएगा कि इस बंदे को काम आता है। न्यू बी ए में चांस दे दूँ तो भले वो कम प्राइस पे मिलेगा, लेकिन मिलेगा। आप कम से शुरू करेंगे ना डायरेक्टली, तो 8वीं सीढ़ी पे थोड़ी पैर रखेंगे। पहली पे रखेंगे, फिर दूसरी पे रखेंगे, फिर तीसरी पे रखेंगे, फिर चौथी पे रखेंगे। साहिर, आप किसी क्लाइंट के पास जाते हो? अली? मैं भी नहीं जाता, समीना भी नहीं जाती, अहमद भी नहीं जाता। क्लाइंट खुद आता है। बाखुदा मैं एक भी जॉब पे अप्लाई नहीं करता। हर जगह से खुद ही आते हैं। और यहाँ तक पहुँचने में मुझे 2.5 साल लगे हैं ना, तो आपको भी लगेंगे ना, आप मेहनत तो करें। हाँ, आप लोगों में और हम में एक डिफरेंस क्लियर है। हमें चैलेंजेस कम थे, मैंने आपको बताया वो दौर था सुनहरी, जहाँ पे लोग बोलते थे आई कैन डू इट और आप हायर कर लेते थे। अब हायरिंग क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। अच्छा, दूसरा ये कि हमें जॉब मिल गई, वही आप वाला लक वाला सिस्टम। यहाँ से ट्रेनिंग पूरी हुई, वहाँ से क्लाइंट मिलना शुरू हो गए। बट अब आपको एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए ये कि आपको ट्रेनिंग के बाद इन सारी चीज़ों पे काम करेंगे तो कम से कम 3-4 महीने आपको चाहिए। और उसके बाद जब चल पड़ेंगे फिर नहीं रुकेंगे।
इस चीज़ की गारंटी है। चल पड़ेंगे उसके बाद नहीं रुकेंगे इंशाल्लाह ओवरसीज़। लेकिन वो जो सलफ स्टार्ट है वो अभी ठंड बहुत है ना, वो बैटरी ठंडी हो गई है, उसको गर्म करना पड़ेगा।